हरे कृष्ण। आज हमारा आखिरी सेशन है, इसमें हम जो आखिरी सेशन है इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि why do people do bad things? तो लोग भाव में आके अच्छे लोग बुरा क्यों करते हैं? बुरा कार्य करता है क्योंकि जो इस चीज से आकर्षित हो गए हैं वो बहुत आकर्षित है। दूसरा उदाहरण आपने बुरा का उदाहरण दिया। तो दूसरा था कि वो व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति अनप्रिपेयर्ड होता है। सुनाई दे रहा है आपको? ऑडिबल? तो वो अनप्रिपेयर्ड होता है, तैयार नहीं होता है और जो प्रलोभन आता है उसके वश में पड़ जाता है। इस काम में उतारने का अजान नहीं होता। तीसरा है जो व्यक्ति डिप्राइव होता है, पहले बहुत कमी में रहा है, उसके कारण कुछ मौका मिल जाता है तो बहुत भोग कर लेता है, वो सुग्रीव का होता है। और आखिरी जो है देखने वाले कि जो व्यक्ति इंस्टिगेटेड होता है, मतलब क्या है, कोई दूसरा उसको उकसाता है, दूसरा उसको बुरा कार्य करने के लिए लगाता है। तो इसका उदाहरण है कैकेयी का उदाहरण। और इसमें कौन सुनाई देगा? हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हरे कृष्ण, तो इसका जो और ज्यादा ही थोड़ा काम करना तो इसमें हमें एक्रोनिम लिखने वाले थे शुरुआत में। MAC जैसे गदा होती है, गदा से तो संरक्षण कर सकता है। तो M था मॉडरेशन, कैसे कोई भोग भी करना है तो उसको मॉडरेशन में करना है। आज जो हम देखेंगे एसोसिएशन, कैसे एसोसिएशन कार्य करता है। यहाँ पे था कि हमें चौकन्ना रहना है। सुबह के क्लास में देखा कैसे कॉशन मतलब क्या है, बॉन्ड्स और बाउंड्रीज हमें संभालना है, संभल के उसके वजह में दिखाया था। चौथा था एजुकेशन। एजुकेशन मतलब कल चर्चा है कैसे इच्छा भी पूरी करती है, वो धर्म की विधि के द्वारा इच्छा पूरी करेंगे तो उससे धीरे धीरे साक्षात्कार आ जाएगा, व्यक्ति एनलाइटनमेंट की ओर जाएगा। तो पूर्णों की इच्छा बहुत थी पर इच्छा उसने कभी धर्म नहीं छोड़ा। तो आज हम एसोसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी इसमें आई टॉक अबाउट एसोसिएशन मेनली कैसे कार्य करता है, कैसे प्रभाव होता है। सब लोग कहते हैं जैसे संगत वैसे रंगत कहते हैं, ऐसी नियत कहते हैं, ऐसा संगत वैसे रंगत। तो वो होता कैसे है उसके बारे में थोड़ा उसकी साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे। अभी जो दशरथ महाराज का राज्य था उसमें कौशल्या जो थी सीनियर मोस्ट थी, कैकेयी यंगेस्ट थी, पर वो प्रिय थी उनकी, तो उनका कैकेयी का पोजीशन थोड़ा हाई हो गया। और जब राम का अभिषेक होने वाला था तो राम जी का कभी क्या हुआ, अंधेरा आ गया। अंधेरा कहने लगे तुम यहाँ पे शांति से बैठे हुए कि ये यहाँ पे विनाश हो रहा है।
हुआ है कि राम का अभिषेक होने वाला है, वो राजकुमार युवराज से राजा बन जाएगा। पहले प्रसन्न हो गए, तुम्हें इतना आनंद आए, मुझे समाचार दिया है ये हीरे का, ये माला है, ये एक बख्शीश के रूप में कहीं उसको मुझे फेंक दिया। तुम कैसे मूर्ख स्त्री हो, तुम समझते नहीं हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कहीं जानती थी कि वो जो मंथरा थी उसके बचपन से उसकी नर्स थी लंबा करना का, वो थोड़ी चिड़चिड़ी थी, थोड़ी इरिटेबल थी, तो उसको सहज क्या हो रहा है, तो वो देखी एक षड्यंत्र है यहाँ पे, जिससे कि कौशल्या तुमसे बदला लेगी। तुम्हें कौशल्या का पुत्र जब राजा बन जाएगा तो तुम्हारा कोई जगह नहीं, तुम्हारी कोई जगह नहीं रहेगी। नहीं, ऐसे नहीं है, राम सबसे बड़ा पुत्र है, वो राजा बन, उसके बाद बहुत राजा बन सकता है। क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, एक बार राम राजा बन जाएगा उसके बाद राम का पुत्र राजा बनेगा। एक बार गलती उस दिशा उस साइड में चली गई वापस कभी नहीं आएगी। तो कहते कुछ सिस्टम नहीं होती, तो अगर कुछ यहाँ पे गड़बड़ नहीं है, कुछ षड्यंत्र नहीं है, तो ये राज्याभिषेक जो है इतनी जल्दी में क्यों किया जाता है, ये भरत के न होते हुए क्यों किया जाता है, ये सुनिए कैसे विचार, और जब विचार करने लगे मंथरा ने सुन रही है, वास्तव में ये जो है भरत को बाजू में रखने का साइडलाइन कर दिया है, और राम हमेशा भरत को एक थ्रेड के रूप में देखेगा, और एक बार वो राजा बन जाएगा, जब उसको शक्ति आ जाएगी तो वो भरत को किसी गलत आरोप में फंसा देगा और फिर उसको वनवास में भेज देगा। जो कोई मंथरा राम के करने को बोलेगी, वो बोलेगी कि राम ऐसा है। अभी जब भरत को खतरा है, ये सुन के कहीं कहीं और अलार्म हो गई, चिंतित हो गई और सुनते और मंथरा बोलती और फिर कहीं कि मुझे भरत को बचाना है। और फिर क्या हो गया, अभी मंथरा ने जो कार्य किया, क्या होता है कि ट्रूथ होता है, सत्य होता है और लाय होता है, झूठ होता है। तो हम ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि सत्य और झूठ के ऑपोजिट होते हैं, और ये एक तरह से सत्य है, पर इसमें फर्क क्या है, सबसे साधारण झूठ जो होता है ये सत्य है कि झूठे सत्य पर बदल जाए तो झूठ एक्सपोज हो जाता है, पर सबसे डेंजरस लाय कैसे होता है, जो एक ट्रूथ है, ट्रूथ वन और ट्रूथ टू, ये दोनों सत्य है पर इनको लिंक जो किया जा रहा है वो लाय। तो क्या होता है, सत्य से शुरू होता है, सत्य में अंत होता है, पर बीच में जो कहानी बनाई है वो झूठी होती है। तो अभी क्या है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, ये सत्य था, और राज्याभिषेक जल्दी हो रहा है, भरत के एब्सेंस में होगा, ये सत्य था। अब इन दोनों को लिंक के लिए क्या हो गया, एक षड्यंत्र, एक कल्पना हो गई। तो वो जो कल्पना थी, अभी सत्य को देख के विश्वास हो जाता है, और कल्पना में भी उस प्रकार विश्वास होता है। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज टू थिंग्स इन अस, कोई बता रहा है जो दो चीजें सत्य है, उसका मतलब पूरा सत्य जरूर नहीं है। तो मंथरा की बात को कह के विश्वास है, और जब विश्वास कर लेती है तो फिर वो मांग करती है राम को वनवास में भेजो और भरत को विश्वास नहीं करती, क्या बोल रही तुम, क्या कर रही हो, परिवार को तोड़ रही हो, ऐसे मत करो। अभी कहीं को क्या मिलता है कि जितना उसका कोई विरोध करता है उतना उसका विश्वास बढ़ जाता है कि
यह भी षड्यंत्र में। तो दशरथ महाराज कहते हैं अगर भरत को राजा बनाना है, भरत को राजा बनाना है, पर राम को वनवास में भेजो, उसने क्या गलत किया है, मैं उसकी बिना जी नहीं सकता। कई को मंत्र में तैयार कर दिया कि राम अगर वनवास में नहीं जाएगा तो कोई भरत को राज्य के राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, भरत खुद भी राज्य स्वीकार नहीं करेगा। 14 साल के लिए वनवास भेज दोगे, उस समय में भरत राज्य करके अपना सामर्थ्य दुनिया को दिखाएगा और उसकी जो गद्दी में पकड़ है वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में राम आएगा तो कुछ खतरा नहीं। तो कैकेयी बिल्कुल मानती नहीं और फिर जो भी उसको बनाने का प्रयास करता है, वो सुमंत्र है, वो वशिष्ठ मुनि है, वो कहते ये सब उसी षड्यंत्र में। और फिर जैसे दशरथ महाराज जी जैसे हो जाता है, वहां वनवास चल जाते हैं, उसके बाद में दशरथ महाराज का हृदय टूट जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इससे भी कैकेयी का जो हृदय है वो सौंपन नहीं होता। और कब परिवर्तन होता है, जब भरत वापस जब भरत आता है वापस, को पता चलता है कि क्या हुआ है, सारा जो अयोध्या नगरी है वो एक तरह से सुनसान स्मशान घाट से सुनसान हो गई। क्या हो रहा है, घोषित कैसे हो गई है। फिर अपने माँ के महल जाते हैं, वहीं पे होते हैं, क्या होता है कि सारा राज्य जो दशरथ महाराज है उसका स्वर्गवास हो गया है, ये राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या हो गया, वो शॉकिंग होता है कि जो प्रसन्न हुआ है कि दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई है और फिर राम वनवास में, तो प्रसन्न जो होता है वो शॉकिंग होता है, उसका कारण जो होता है वो और शॉकिंग होता है क्योंकि मेरी माँ ने ऐसे किया, और उसका कारण जो होता है वो और शॉकिंग होता है, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए किया। क्या है मतलब, एक है शॉकिंग, दूसरा है शॉकिंग स्क्वायर, तीसरा है शॉकिंग क्यूब। बताओ जानते हैं कि ये तुमने किया, इतना बुरा हो गए तुमने किया, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए किया। अभी बाकी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छे मार्क्स लाए, फर्स्ट आए, और अच्छा वो एवरेज मार्क्स आते हैं, लेकिन बच्चे आते हैं मम्मी डैडी में फर्स्ट आया क्लास में, बहुत अच्छा, कैसे फर्स्ट आ गए, बहुत मेहनत की और कंप्यूटर हैकिंग सीख ली, और टीचर के कंप्यूटर हैक करके सारे क्वेश्चन पेपर पहले काट दिए, पहले आंसर करके फर्स्ट आ गए। तो अगर हमारा बच्चे गर्व से बोलता है तो तुमने ऐसे किया वो शॉकिंग है, तुम ये अपेक्षा कर रहे हो तुमने मेरे लिए किया वो और शॉकिंग है। तुम अपेक्षा करते हो कि मैं प्रसन्न होगा इससे, ये तो क्या है, शॉकिंग क्यों हो गए। तभी ये क्या करते हो, जिसने ये किया ये मेरी माँ नहीं हो सकती है, मेरी माँ कभी ऐसे नहीं कर सकती है। जो विनाश की देवी है उसने हमारे घर में अवतार लेके हमारे घर का विनाश कर दिया। जब भारत ऐसे वचन बोलते हैं तो जो कैकेयी का भ्रम है टूट जाता है। तभी तब तक उसको लग रहा होता है कि भरत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और मैं अकेली भरत को संरक्षण कर रही हूं, और सब लोग षड्यंत्र में है, मैं निस्वार्थ रूप से भरत के सब कुछ कर रही हूँ, मुझे समझ नहीं। पर जब भरत ही आके खंडन कर देता है तो भरत के खिलाफ षड्यंत्र में सहभागी नहीं हो, तभी उसका जो मोह है वो ध्वस्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी मंथरा जो है वो पहले उसके मन को उकसा दी, पर ऐसे महाभारत रामायण में वर्णन देखते हैं तो ऐसे नहीं है कि मंथरा बार बार जब कैकेयी दशरथ से बात कर रही है, वशिष्ठ से मिल रही है, सुमंत्र से मिल रही है,
तभी ऐसे नहीं कि मंथरा उसके पीछे खड़ी है कान में पता नहीं ऐसे बोलो ऐसे बोलो, वो एक बार मंथरा उसको उकसा देती है, then after that she takes a time, वो खुद ही उसको आगे बढ़ती है। तो अभी इसका मतलब क्या है कि अगर तत्वज्ञान की दृष्टि देखें तो ये हमारा हमारा हमारी आत्मा है, हमारा मन है, हमारा शरीर है, और ये पूरा जो है ये हमारा सेल्फ है, कंडीशन सेल्फ। अभी बाहर कुछ लोग होते हैं, तो अभी यहाँ पे अगर ये कही गई है कि मंथरा है, तो अभी मंथरा ने क्या किया, कुछ आइडिया कैकेयी के मन में डाल, और वो जो आइडिया है कैकेयी के मन में पूरी भर गई, और फिर जब भर गई तो नॉर्मल क्या होता है कि हम लोगों को अपने मन की धारणा के अनुसार देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, हम जानते हैं कि वो बहुत स्वार्थी है या सिर्फ काम के वास्ते बात करता है, तो अगर वो हमसे आके मधुरता से बात करता है, हम जानते हैं हमारी धारणा इसकी कि ये व्यक्ति सिर्फ काम के वास्ते बात करता है, हमको परवाह नहीं। तो अगर वो व्यक्ति आके हमसे मधुरता से बात करता है, तुरंत मन होता है क्या काम है इसका, क्यों इतना मधुरता से बात करें। तो वी सी पीपल थ्रू द फिल्टर ऑफ आवर माइंड, हमारे मन के फिल्टर से हम लोगों को देखते हैं। पर अभी जो दुस्संग होता है उसका प्रभाव क्या होता है, मंथरा के प्रभाव से कैकेयी का जो मन का फिल्टर है वो दूषित हो गया, वो कंटेमिनेट हो गया, वो संशयी हो गया। और हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, सब लोगों से के संग से, किसी के पास में हम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस हर व्यक्ति के संग से हमें ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। हम कहते हैं कि जिनसे संग होता है उनका हमें प्रभाव होता है। उसको और प्रिसाइजली कहते हैं we are affected by the people with whom we associate. Or more precisely, we are affected by the people with whom our mind associates. हमारा मन किस व्यक्ति का संग कर रहा है, मतलब वो व्यक्ति से 5 मिनट हम मिलते हैं और वो 5 मिनट जो बोल रहा है, अगर वो 5 महीने तक हम विचार करते रहते, तो 5 मिनट का समय क्या है, वो 5 मिनट का समय नहीं रहा है। Who our mind associates, हमारा मन किसका संग कर रहा है वो हमें प्रभावित करता है। तो कैकेयी क्या होता है, मंथरा जो आइडिया डाल देती है वो कैकेयी के मन में बैठ जाती है, जब मन में बैठ जाती है तो फिर वो उसका फिल्टर हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मन हमारे अंदर है, पर मैं अभी डिपिक्शन के लिए, दिखाने के लिए, मान लीजिए हमारा मन हमारे बाहर है, मन एक विंडो है, एक फिल्टर है, एक लेंस है, अरे जिससे हम बाहर देख रहे हैं। तो अभी हम मन की दृष्टि से सबको देखते हैं, मन में संशय है तो व्यक्ति को हम संशय के रूप में देखते हैं। साधारणतया हम सब लोगों को हमारी we look at people through our mind, हमारे मन से देखते हैं। पर अगर हमें सत्संग चाहिए, किसी का अच्छा संग चाहिए, तो कोई व्यक्ति बड़े ज्ञानी जो विद्वान लोग हैं उनसे संग कर सकता है, कोई व्यक्ति ऐसे जो बहुत ही संत व्यक्ति है उनसे संग कर सकता है, पर कुछ प्रभाव नहीं होता है। दुर्योधन को विदुर का संग था, भीष्म का संग था, तो कुछ प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस माइंड वाज ऑन सोसाइटी। तो हमें हमारे जीवन में अधिकांश लोग जो है लुक एट देम थ्रू आवर माइंड, पर एक तो व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि वी लुक एट आवर माइंड थ्रू दैट। मतलब क्या, मेरा मन बोल रहा है ये सब षड्यंत्र नहीं। कोई व्यक्ति आके बोलता है कि ऐसे नहीं,
क्या मेरा उस व्यक्ति में उतना विश्वास है कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है उसके आधार पर मेरा मन जो बोल रहा है उसको मैं चैलेंज करूं। तो अभी क्या था, कैकेयी का उतना ट्रस्ट केवल भरत में, इसीलिए जो मंथरा ने एक तरह कह सकते हैं इसी में, इसमें एक्चुअली दोनों है, मंथरा भी यहाँ पे मंथरा थी, तो मंथरा ने क्या कर दिया, तो यहाँ पे भरत है, तो जब भरत ने उसको डांटा तो तभी क्या हो गया, ये क्या कर दिया। तो इसीलिए हम आत्मा है, हमारे बाजू में हमारा मन है, तो हम मन से सबको देखते हैं। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति वी ट्रस्ट देम मोर देन आवर माइंड। इसका मतलब कभी कुछ विचार नहीं करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे नहीं है। मतलब मेरी बुद्धि को छोड़कर तुम जो बोलेगे तो सब कुछ कर, ऐसे नहीं है। पर अगर वो कुछ बोल रहे हैं, मेरे विचार चल रहे हैं, कम से कम मुझे उसको कंसिडर तो करना चाहिए। तो अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो इज क्लोजर देन देयर माइंड, तो क्या है, वो व्यक्ति अगर मन में भ्रांत धारणा आ जाएगी उसके अनुसार कैसे भी काम करेगा और वो खुद को जस्टिफाई कर देगा। तो कैकेयी एक तरह से वो बुरे संग से दूषित हो, पर फॉर्चुनेटली एक तो व्यक्ति था जिसके संग से वो बच गया। मतलब क्या है, वो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके विपरीत हम देखते हैं कि वाली को गलतफहमी हो गई, सुग्रीव ने बड़े हिसाब से षड्यंत्र किया। तो सुग्रीव की पत्नी भी थी, वो उसके इतने करीब नहीं थी, क्योंकि तो तारा ने बताया कि ऐसी सुग्रीव षड्यंत्र नहीं है, तारा को ऊपर उसकी बात मानी नहीं। तो कभी कभी हम बैड एसोसिएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, होता है, कुछ देख लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, कोई कुछ बोल देता है, प्रभाव नहीं सकते। तो कैकेयी की एक तरह से दो गलतियां, एक गलती थी मंथरा की बात उसने सुनी, बट दूसरी गलती क्या थी, किसी को कंसल्ट नहीं किया, किसी को, सबको वो सस्पेक्ट कर रहे कि एक व्यक्ति की बात सुन के बाकी सबको रिजेक्ट कर देना, वो उससे विनाश है। अभी ये कहते हैं ठीक है, दशरथ महाराज कौशल्या के प्रभाव में आ गए होंगे, उससे हो सकता है, शायद सुमंत्र को राम प्रिय है, पर जो वशिष्ठ है वो तो कुलगुरु है। वो कुलगुरु मतलब क्या है, भरत राजा बने या राम राजा बने, उनकी गलती को कुछ, उनके पोजीशन को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनको कुछ स्वार्थ नहीं है कि ये राजा बने वो राजा, तो वो क्यों षड्यंत्र में संभाल। तो इसीलिए कभी कभी बैड एसोसिएशन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पर बैड एसोसिएशन के आधार पर हम सबको बाकी सबको सस्पेक्ट करने चाहिए, तो अगर ऐसा गुड एसोसिएशन का मतलब क्या है कि वी हैव एटलीस्ट समवन इन आवर लाइफ whom we trust as much as our mind, if not more than our mind. और ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। हम सत्संग में आते हैं, बहुत से भक्तों के प्रवचन सुन सकते हैं, कुछ प्रवचन अच्छे लगते हैं, कुछ प्रवचन अच्छे नहीं लगते हैं। सब सारे सत्संग में जो प्रवचन सुनते हैं उससे सकारात्मक प्रभाव जरूर होता है, उससे शुद्धिकरण होता है, पर जो ट्रस्ट होता है वो आना इतना आसान नहीं है। वो अगर एक भी व्यक्ति में ऐसे आ जाता है और व्यक्ति विश्वास पात्र है तो बहुत भाग्य। तो ये अभी आई विल स्पीक ऑन लास्ट पॉइंट एंड आई वांट टू कीप टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। क्या है कि शास्त्र बताया कि हमें केवल सत्संग चाहिए, पर सजातीय सत्संग चाहिए। सजातीय मतलब क्या, लाइक माइंडेड सोल्स। वो व्यक्ति भी, मैं वो व्यक्ति सजातीय संग, इसका मतलब क्या है, ये इसका जाति मतलब जाति पद्धति बात नहीं हो रही, यहाँ पे मन की विचारधारा है। चला, तो लाइक माइंडेड मतलब कौन ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो वास्तव में हमारे लिए
इतना ट्रस्टवर्दी बन सकता है। तो ब्रॉडली उसके 3 क्राइटेरिया। पहला है कि वी अंडरस्टैंड देयर माइंड, मतलब वो कैसे विचार करते हैं, कैसे समझाते हैं, वो हम समझ पाते हैं। कभी क्या होता है, कोई लेक्चर देते हैं, सबको अच्छा लगता है, तो समझ में नहीं आता है, वो क्लिक नहीं होता है। क्योंकि अगर हम लॉजिकल सवाल पूछते हैं, तो शास्त्र से एक श्लोक बोलते जाओ, ठीक है शास्त्र बताया, तो मैं लॉजिकली प्रॉब्लम में क्या कैसे समझूं उसको? तो ठीक है, शास्त्रों के आधार पर जवाब देना, तो लॉजिकली जवाब देना जरूरी है। हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, तो यही शास्त्रों का एक श्लोक बोल देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली क्या करना है। तो वो इससे समझाते हैं कि वी अंडरस्टैंड देम। दूसरा है कि दे अंडरस्टैंड आवर माइंड। इसका मतलब क्या है कि जब हम कुछ सवाल पूछते हैं, तो वो हमको तुम्हें डिस्कस नहीं करते, तुम भक्तिमार्ग में हो, इतना ज्ञानी क्यों बन रहे, सवाल पूछ रहे हो, तुम इतने रीति रिवाज में फंस गए हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे हो। वो एक जजमेंट करके लेबल बोल के ठुकराएंगे। कुछ लोगों का मन होता है, तो बहुत सवाल आते हैं। मैं बचपन से, मेरा मन बहुत एनालिटिकल है, स्कूल में भी था, तो मेरे टीचर को बहुत सवाल पूछा था। टीचर बोलते थे मुझे कि यू थिंक टू मच। मेरा तुरंत मन में मान जाता, नो यू थिंक टू लिटिल। तो मैं बोलता नहीं था ऐसे, क्या है रिस्पेक्ट टीचर्स की बात। पर आप पूछिए, आप तुम्हें ये सवाल क्यों आ रहा है, मुझे सवाल, तुम्हें ये सवाल क्यों नहीं आ रहा है, ये ऑब्वियस सवाल है। तो क्या हुआ कि जब भक्तों के साथ में भी ऐसे कुछ भक्तों को भी ज्यादा समझ अच्छी लगती है, कुछ भक्तों को अच्छी, तो सजातीय संघ जो है वो मानते हैं। मैं जब भक्ति पूजा करता था, तो पहले क्या लगता है कि सब भक्त तो एडवांस है, सब भक्त प्रगतिशील है, इस सवाल पूछ सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से 2-3 सवाल पूछे। क्या आता है, वो बोले कि चेतन तुम शायद भूल गए हो कि हम भक्ति मार्ग में रहेंगे, इतने सवाल मत पूछो। शॉक हो गया, आपको तो कोई सवाल नहीं पूछने वाला हो गए। तो जब मैं फाउंड डिसरिस्पेक्ट है, तो क्या है, वो सजाती नहीं। तो अभी 30 साल से शास्त्र का प्रचार कर रहा हूँ, मुझे बहुत सवाल होते हैं। तो मुझे अलग अलग वक्त जो स्पेशलिस्ट है, मुझे बॉडी वैष्णव हिस्ट्री में सवाल हो गए, उनसे पूछूंगा मैं। अगर मुझे वेदांत फिलॉसफी में सवाल हो गए, तो अभी इंटररिलीजियस इश्यूज होते हैं, उस पर सवाल हो गए, किसी और से बात करूंगा। तो क्या है, सजातीय संत मानते हैं, दे अंडरस्टैंड आवर नीड। इसका क्या है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर नीड। ठीक है, तो इस तरह से विचार कर रहे हो, यहां तक सही है, पर यहां पे अभी तुम भूल रहे हो, ऐसे सोच नहीं रहे। ये जो है ऐसा है और ऐसे नहीं। तो अगर आपको एक भी भक्त ऐसे मिल जाता है, एक भी ऐसा संबंध है, तो बहुत भाग्यवान है। और अगर नहीं है, तो हमें प्रयास करते हैं। ऐसे नहीं कि लाइक माइंडेड एसोसिएशन मिल रहा है इसलिए एसोसिएशन में दिया, नहीं, ये जो संग मिल रहा है उसको हम ग्रेटफुली स्वीकार करते हैं और ट्राई करते हैं कि लाइक माइंडेड एसोसिएशन मिल जाए। तो मन से बचना, ये केवल मन को कंट्रोल करने की बात नहीं है। क्या है, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट पॉइंट। क्या होता है कि मन में 2 प्रकार के दूषण आते हैं। अब तक जो हमने देखा डिजायर, पर कहीं जो था डिजायर था, पर डिजायर से ज्यादा उसके अंदर डाउट था। क्या था, यहाँ पे षड्यंत्र रहते थे। तो अभी डिजायर और डाउट दोनों हमको गुमराह कर सकते हैं, पर डिजायर और डाउट, वासना और संशय, इनमें फर्क क्या है कि जब हमें कोई ऐसी वासना, तृष्णा, कामना आ जाती है, अगर हमें जो सद्बुद्धि है, नैतिकता है, आध्यात्मिकता है, तो हमको लगता है कि आई एम अ फॉलन पर्सन, मैं इतना दूषित हूँ कि जितनी इच्छा है कंट्रोल नहीं हो गया, थोड़ी ह्यूमिलिटी है। पर जब संशय आता है, तो ह्यूमिलिटी चली जाती है, सुपीरियरिटी आ जाती है। क्या होता है कि ये सब लोग जो है, ये इनकी बुद्धि नहीं है, जो मैं देख रहा हूँ ये नहीं देख रहे। तो डाउट इसलिए करेंगे और डिफ्यूज होंगे। सब डाउट प्रॉब्लम नहीं है, कभी डाउट आए तो सवाल पूछना चाहिए, आंसर प्राप्त करना चाहिए।
तब ये फर्क क्या है कि जब डाउट आता है तो एक तरह से हमको लगता है कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं ये देख रहा हूं ये प्रॉब्लम, तुम लोगों को प्रॉब्लम दिखता नहीं, तुम अंधे हो क्या? तो इससे दूसरों को हम कम देख लेते हैं। और फिर दूसरों, अगर हम सोचते हैं ये व्यक्ति अंधा है, कुछ देख नहीं रहा है, तो फिर उससे मार्गदर्शन क्यों लेते हैं? तो कैके कैसे हो गया? संशय के कारण उसका पूरा जो विचारधारा है वो बदल गया। पर ऐसा एक व्यक्ति था भरत, जिससे उसके प्रति संशय नहीं था, जिसके प्रति उसका संशय नहीं था, और तभी उसके संशय का जो उससे छुटकारा हो गया। तो सारांश अबाउट 3 पॉइंट्स में ऐसे है, हम कैके की कहानी से लास्ट पार्ट देख रहे थे कि कैसे कैके मंत्रा से वो प्रभावित हो। हमारा और टॉपिक था एसोसिएशन। एसोसिएशन में बहुत कुछ होता है। हमने पहले देखा कि कैसे मंत्रा ने कैके को कैसे फंसाया। तो वो क्या था, ऐसा लाए था, वो झूठ नहीं था, वो क्या था, पहला ट्रूथ है और दूसरा ट्रूथ है। ट्रूथ है और उसके बीच में होता है ट्रूथ 1 और ट्रूथ 2, उसके बीच में जो लाया था उससे कैके फंस गई। पर कैके केवल फंस नहीं गई, वो बाद में उसी षड्यंत्र को आगे बढ़ाएगी। मतलब हम देखा कैसे कि अगर तो देखा कि एसोसिएशन कैसे काम करता है, हाउ एसोसिएशन वर्क्स। क्या होता है, हम बाहर से किसी सुनते हैं, हमारा ये है, हमारा मन, हमारा आत्मा है, हमारा शरीर है, और फिर बाहर कोई लोग है। तो अभी किसी एक व्यक्ति से सुनते हैं, दूसरे व्यक्ति से सुनते हैं, पर अगर इस व्यक्ति से सुनते हैं वो हमारे मन में बैठ जाता है। अभी इस किसी व्यक्ति सुनते हैं कुछ, उससे कुछ प्रभाव नहीं होता है, पर एसोसिएट किससे कर रहे हैं, हम उससे कर रहे हैं विद हूम आवर माइंड इज एसोसिएटेड। किसी से जो बोला है तो 5 मिनट में सुना, हमेशा के उनमें रहेंगे, तो हम एसोसिएट कर रहे हैं। तो अभी ये मंत्रा से कैके कंटामिनेट हो जाता है, उसका मन दुष्ट हो जाता है और सबको षड्यंत्र के रूप में देखते हैं। तो इसलिए जब उसको छूटना होता है उससे, तो उसको ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने मन को देखे। नहीं तो क्या होता है, तो सुमंत्र हो, दशरथ हो, वशिष्ठ हो, सबको क्या देखेंगे, वो अपने मन की दृष्टि से देख रही है। केवल एक भरत है जो उसको बचाता है। और भरत से क्यों बचा रहा है? क्योंकि वो अपने मन से ज्यादा उसको भरत बचाता है। इसीलिए एसोसिएशन में क्या, सजातीय संघर्ष। सजातीय मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके बाद से हम वो हमारे मन को चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा समझना आसान नहीं है, हमें प्रयास करना चाहिए। और जो माइंड होता है, अगर माइंड डिजायर से कंटेमिनेट होता है तो उससे थोड़ा ह्यूमिलिटी आता है, तो मैं प्रतीक हूँ। और जब माइंड डाउन से कंटेमिनेट होता है तो इससे ह्यूमिलिटी आता है, इससे सुपीरियरिटी आता है। ये सब लोग अंधे हैं, मैं देख सकता हूँ, तो फिर उससे मोह से बचना और कठिन है। पर अगर हम सत्संग में आके हमें श्रद्धा बढ़ा रहे हैं और सजातीय संगत की अपेक्षा का प्रयास कर रहे हैं, तो हम दुस्संग के प्रभाव से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे किसी कोई सवाल है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने गीता पे सीरीज है गीता के ऊपर, उसमें आपने बताया कि जो गीता की कन्वर्सेशन हो रही है वो 3 लोगों के बीच में हो रही है, 3 चीजों के बीच में हो रही है। पहला कृष्णा और अर्जुन के बीच में, दूसरा धृतराष्ट्र और संजय के बीच में, तीसरा परमात्मा और आत्मा के बीच में। तो परमात्मा और आत्मा का समझ नहीं आया। तो गीता के कन्वर्सेशन में आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है, उसका मतलब क्या है कि
जो गीता है वो केवल एक ऐतिहासिक कॉन्वर्सेशन नहीं है। जो गीता वास्तव में हमारा शरीर ग्रह के समान है और आत्मा जैन में है और परमात्मा में है। तो जब हम गीता का पढ़ते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसमें डीप जाते हैं, तो उससे क्या होता है, वास्तव में हम जो भगवान ने वचन बताए हैं, those words start replaying inside us। मतलब वही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, वही कृष्ण हमारे हृदय में है। तो जब हमें जरूरत पड़ती है, तो अगर हम किसी गुस्सा आ रहा है तो फिर विविधम तस्य द्वारम नाशम, कैसे काम क्रोध दो वही नरक के द्वार है, उसको क्या वो विचार आता है। तो जो मतलब उसका पॉइंट ये है कि गीता इज नॉट हिस्टोरिकल कॉन्वर्सेशन, इट इज अ टेक्निकल कॉन्वर्सेशन। क्योंकि इतिहास से एक समय पे होगा खत्म होगा ऐसा नहीं है, वो हमारे हृदय में अभी भी अलाइव हो सकता है। जितना हम भगवान की चेतना को विकसित करते हैं, जितना हम गीता के ज्ञान को इंटरनाइज करते हैं, उतना एक कन्वर्सेशन विल बिकम अलाइव इन अस। मुझे एक और था कि जनरली मैं सोच रही थी कि भगवद गीता तो धर्म स्थापना के लिए बताई गई थी भगवान की बात, तो धृतराष्ट्र से क्यों स्टार्ट हुआ? भगवान को अच्छा भी तो हो सकता था, पर धृतराष्ट्र राज्य से क्यों स्टार्ट? एविल को रिप्रेजेंट करेगा, तो भगवान से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? अभी भगवद गीता अर्जुन से धृतराष्ट्र की शुरू होती है, अर्जुन से क्यों नहीं? इसके तीन शब्द कारण हैं। एक है टेक्सचुअल, गीता जो है महाभारत में आती है और महाभारत में पूरा जो युद्ध का वर्णन है वो संजय धृतराष्ट्र कैसे बता रहा है, उस लेंस से बता रहा है। मतलब क्या है कि वो कहानी वैसे नरेट हुई है, तो ये एक टेक्सचुअलिज्म। सारा गीता जो विश्व पर्व में आती है, विश्व पर्व में सारे जो वो युद्ध का पहला पर्व है, सारा युद्ध जो है वो संजय ने धृतराष्ट्र। दूसरा पॉइंट यह है कि जो गीता में एक्चुअली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लाइंडनेस इन दैट चैप्टर। धृतराष्ट्र का एक ब्लाइंडनेस है, दुर्योधन का एक ब्लाइंडनेस है और अर्जुन का एक ब्लाइंडनेस। तो अभी गीता के संदेश से क्या, अभी धृतराष्ट्र का ब्लाइंडनेस है, वो जानता है धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, पर फिर भी वो अपेक्षा कर रहा है कि मेरे पुत्र जो अधर्मिक है उनका विजय है। तो उसको संशय है ऐसा नहीं होगा, पर उसको इच्छा है कि वैसे होगा। उसकी जो ब्लाइंडनेस है उसमें कृष्ण का विराट रूप भी देखा और वो गीता भी सुन रही है, पर फिर भी उसको आशा है कि मेरा भी चाहिए और वो परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे नहीं कि पूरी गीता सुनने के बाद संजय से क्या सोचा, कृष्ण ने विराट रूप दिखाया है तो उसे कैसे जीत सकते हैं। कृष्ण ने ये भी दिखाया है कि भीष्म के द्रोणों के लिए सारे युद्ध मुक्ति होने वाली है, युद्ध होता उस पर कुछ प्रभाव नहीं। तो धृतराष्ट्र जो ब्लाइंड मतलब क्या है, वही नॉलेज है, पर नॉलेज का इफेक्ट अभी अर्जुन को भी ब्लाइंडनेस होता है, और जब ब्लाइंडनेस क्या वो कंफ्यूज हो जाता है, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर अर्जुन का ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो अर्जुन का ब्लाइंडनेस गीता के ज्ञान से निकल जाता है। तीसरा है दुर्योधन का इतना ब्लाइंडनेस है कि वो कृष्ण को काउंट ही नहीं करता है। जब पहले अध्याय में दोनों पक्षों में कौन कौन से योद्धा है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो तभी कौरव पांडव के कुछ योद्धा बोलता है, उसमें कृष्ण को गणता ही नहीं। अभी कृष्ण ने विराट रूप दिखा है, कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों का वध किया है, किसी युद्ध नहीं करने वाले हैं, तो क्या काम कर रहा है। तो कहते हैं कि जैसे शकुनी बड़ा योद्धा नहीं था और शकुनी बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था, तो क्या होता है युद्ध में पहले तक शकुनी बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट होता है, पर युद्ध में कृष्ण सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं।
तो वो कृष्ण की पावर को समझने की बात है, वो एक तीसरे प्रकार का ब्लाइंडनेस। तो ब्लाइंडनेस कभी आता ही नहीं, मृत्यु तो जाता नहीं है। धृतराष्ट्र का ज्ञान से नहीं जाता है, और दुर्योधन की मृत्यु के बाद मृत्यु जो हो जाता है तब जाता है। पर अर्जुन का ब्लाइंडनेस है क्योंकि उसमें ओपननेस है, तो कृष्ण को जब सुनता है उसका ब्लाइंडनेस आता है। तो कंपैरिजन हो रहा है कि ज्ञान से किस पे प्रभाव होता है, किस पे प्रभाव नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो धृतराष्ट्र से शुरू करके वो हमें एक विंडो दे जा रहा है कि हम उसको किस तरह से देख सकते। मतलब क्या है कि हमें वी हैव टू चूज कि मुझे अर्जुन जैसा करना है, मुझे धृतराष्ट्र जैसा करना है। शुरुआत में दोनों कंफ्यूज है, पर क्या है अर्जुन जो है वो कंफ्यूजन से बाहर है। तो हमें भी आसक्ति हो सकती है, एक तरह से धृतराष्ट्र को आसक्ति थी दुर्योधन से, अर्जुन को आसक्ति थी भीष्म और द्रोण से। तो आसक्ति के कारण ही मोह होता है, पर अभी ज्ञान से क्या आसक्ति जा सकती है, डिपेंड्स आप ज्ञान को कितना वैल्यू देते हो और वो आसक्ति को कितना वैल्यू देते हो। तो कभी अटैचमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग है, पर सवाल ये है इस वो अटैचमेंट आपको पकड़ी है या आपने उस अटैचमेंट को पकड़ा है। तो अगर वो अटैचमेंट आपको पकड़ा है तो इसको छुड़ा सकता है, पर आपने इसको पकड़ा है तो कौन छुड़ा सकता है। तो क्या होता है अभी अर्जुन जो है अटैचमेंट से बाहर आता है, जो धृतराष्ट्र जो नहीं आता। कोई सवाल? मुझे मेरा सवाल था, जैसे हम कल के सेशन में सुने आज से कि बच्चे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि जब डिवोटी के बच्चे प्रॉपर डिवोटी नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मेटेरियल वर्ल्ड के साथ, जो संघ एसोसिएशन जो मिलता है। तो इसमें बच्चों को भी क्या हम एडवाइस दें? जैसे मैं अपने लड़की का एग्जाम्पल दूँ, अभी वो 10th के एग्जाम से पहले 16 माला करके भगवान की सेवा करके जाता था, अच्छा नंबर पा लिया, फिर वो सब छोड़ दिया। तो उसको मैं क्या गाइड करूँ, कैसे वो उसको कंटिन्यू करे और वो जो अपने सराउंडिंग को कैसे मैनेज कर पाए, कैसे वो फिर वो सब ऐसे। अब जैसे ऐसे हो रहा है कि कुछ पाने के लिए हम कर लेते हैं माला, इस तरह का भी आने लगा है बच्चों का। इसलिए डिवोटी के बच्चे तो ये सीख गए हैं कि हम एग्जाम देने जाएंगे तो फिर उसमें माला करेंगे। तो हमारे बच्चों को हम अरे सबसे पहले है कि अगर हमारे बच्चे भक्ति नहीं करते हैं, वो डोंट टेक इट एज योर पर्सनल फीलिंग। क्या है कि हर एक जीव की अपनी स्वेच्छा होती है और हर एक जीव अपनी स्वेच्छा नहीं करता है। तो कभी भी क्या होता है कि अगर मेरे बच्चे भक्ति नहीं कर रहे हैं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वैसा भाव नहीं रखते। प्रभुपाद जी के खुद के बच्चे थे, वो भक्त नहीं बने, पर प्रभुपाद के प्रचार से कितने लोग भक्त बने, आपको भी लोग भक्त। तो इसीलिए डोंट बी इनसिक्योर। मतलब क्या है कि हम इतने इनसिक्योर कि मेरे बच्चे मेरे भक्ति का प्रूफ है और मेरे बच्चे भक्त नहीं है तो मेरी भक्ति कहाँ है। तो क्या है वैसा डोंट बी इनसिक्योर। जब हम इनसिक्योर हो जाते हैं तो हम ओवर रिएक्ट ज्यादा कंट्रोल कर लिया अपने। तो हम हमारे बच्चों का कल्याण चाहते हैं और वो कल्याण के लिए हमें समझ गया है कि भक्ति कैसे महत्वपूर्ण है, उसमें कैसे कल्याण होता है, वो हमें उसको समझना है। तो ट्राई टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस। पेरेंटिंग मतलब क्या है, ये थोड़ा बहुत ही कठिन सर्विस है, क्योंकि कैसे है कि मान लीजिए आप किसी ऑफिस में हैं और आप किसी के अथॉरिटी, आपके अंडर कोई व्यक्ति, उसको आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आपको ओबे करता है, और मान लीजिए आपको बताए बिना ही उसको प्रमोट कर देते हैं,
हमने एक दिन उसको इंस्ट्रक्ट किया कि मैं तुम्हारा अंदर काम नहीं करता। कैसे काम करना है वो अभी वो रिनेगोशिएट करना। तो कैसे होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं हमेशा हमें सेवा भाव जरूरी है हर रिश्ते में, पर हमारे बच्चों के प्रति हमारा सर्विस होता है जो छोटे हैं उनको कंट्रोल। पर वो जब टीनेजर हो जाते हैं, वो एडल्ट होने लगते हैं, तो क्या है अभी भी सेवा भाव है, और वो सेवा वो रिलेशनशिप का डायनामिक बदल जाता है। अभी फ्रॉम बीइंग अ कंट्रोलर सडनली यू बिकम अ कंसल्टेंट, जो क्या होता है वो मुश्किल हो जाता है कि मेरी बात में मान लीजिए तो मानते ही नहीं, क्या करूं। तो इसलिए वो हमें समझना है कि बचपन में हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं, वो बात हम मानते हैं। वो एज वो सेवा की भूमिका जो है, सेवा वही है, सेवा भाव तो रहता है, पर हमारी जो भूमिका रोल है थोड़ा बदल जाता है। वी ऑलवेज बी द पेरेंट, बट वी कैन नॉट पेरेंट 5 साल का बच्चा है जिसको हम पेरेंट करते हैं, 15 साल के बच्चे को नहीं कर सकते, 25 साल के बच्चे को नहीं कर सकते। तो वो रिलेशनशिप थोड़ा बदलता है। तो ये हमारे साइड से दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नाउ एज फार एज जो भक्ति है कि जैसे कि भक्ति में एक है रूल्स और दूसरा है रिलेशनशिप। जो रूल्स है उसके द्वारा हम भगवान से एक रिलेशनशिप जोड़ते हैं। तो भक्ति का अल्टीमेट उद्देश्य है कि भगवान से संबंध जोड़ना। रूल्स इंपॉर्टेंट है, पर रूल्स का पर्पस है रिलेशनशिप। और कभी कभी कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, तो इसका मतलब नहीं कि रिलेशनशिप जीरो हो गया। अभी भगवान कृपालु है, और भगवान अगर हम उनसे संबंध चाहते हैं तो वो संबंध रखते हैं, और रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या है वो सीरियस संबंध, पर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो फिर भी संबंध नहीं सकता। तो मोर इम्पोर्टेंट देन बच्चे हमें रूल्स फॉलो करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, पर मोर इम्पोर्टेंट दैट इज डू दे हैव अ रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि जब वो बड़े होते हैं तो थोड़े इंटरेस्ट हो जाते हैं, हॉबीज हो जाते हैं, प्रायोरिटी हो जाते हैं, तो हम लंबा सवाल है, लंबा जवाब है। क्या है कि आइडियली अगर उनकी एज के बच्चे जो भक्ति कर रहे हैं, तो जब भक्ति ऊपर से पैरेंट से आती है वो वर्टिकल, और जो लैटरल भक्ति है मतलब उनके एज ग्रुप के या उनसे थोड़े बड़े हैं, मतलब अगर वो 15 साल का है तो कोई 25 साल का, जिसको करियर में सक्सेसफुल हुआ है, पोजीशन बना है, कैसे बना है, तो वो क्या होगा उनसे अगर ऐसा ऐसे कोई सन मिल जाता है तो हम भक्ति देने जगह पे लैटरली वो भक्ति मिलती है तो स्वीकृति ज्यादा होता है। तो एक अमेरिकन थिंकर है मार्क ट्वेन, कहता है कि मैं 14 साल का था तो मेरे पिताजी बुद्धू थे। अभी मैं 21 साल का हो गया हूँ, मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पिताजी 7 साल में कितना सीख लिया। तो अभी पिता ने 7 साल में सीखा है, तो 14 साल का जो बच्चा होता है 21 साल का होता है कि पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो क्या है थोड़ा पिताजी को भी माता पिता को भी एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मैच्योरिटी है, तो कभी भी क्या होता है वो एक फेज होता है, तो वी कांट इन कंट्रोल दैट। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेक श्योर उनको भक्ति की अलग अपॉर्चुनिटी हमसे नहीं होगा पर दूसरों से हो सकता। उस एज में वो माता पिता वाले इतना स्वीकार नहीं करते, और ऐसे नहीं मतलब स्वीकार नहीं करते। कोई यूथ रिट्रीट होगा, यूथ कैंप होगा, यूथ यात्रा होगी, उनकी एज के बच्चे हैं वो ऐसे कर रहे हैं यात्रा, वो देख के प्रेरणा। और आखिरी पॉइंट है कि हमें उनका क्या इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मैं अमेरिका में था, एक भक्त के घर में रहता हूँ, तो वो जो है वो दोनों माता पिता जो है सुपर इंटेलिजेंट, वो पिताजी का पीएचडी है, माता का पीएचडी है, तो दोनों साइंटिस्ट थे। उनका जो बच्चा है सुपर इंटेलिजेंट, तो बच्चा जब था बचपन में है वो 5 साल की उम्र में सारे भगवत याद कर ली। वो इतना भक्ति रुचि था,
पर जैसे 6 साल का हो गया डिस्कवर्ड रोबोट्स, और रोबोट डिस्कवर कर लिया किसी को भूल गया। अभी वो लगभग 9 साल का था, वो अमेरिका की जो अंडर 16 नेशनल रोबोटिक्स ओलंपियाड कॉम्पिटिशन में वो अमेरिकन टीम में था। तो वो स्कूल से आया, मैं उससे बात करने लगा, तो ऐसा इस रोबोट के बारे में रोबोट के सवाल पूछे इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में। तो जैसे रोबोट के बारे में पूछने लग गया तो जिससे लगा उसके इतना उत्साह से बात करने, और फिर उसको पूछा कि आप रोबोट बनाते हो, कैसे आइडिया आता है, किस प्रकार का रोबोट बनाते हैं। तो आंसर आई टोल्ड हिम कि जब कॉम्पिटिशन में आप रोबोट होते हैं तो क्या आपको इनोवेशन अच्छा लगता है, अगर इनोवेशन एप्लीकेट करते हैं, हाँ डेफिनेटली। क्या आई टोल्ड हिम व्हाई डोंट यू ट्राई मेकिंग अ रोबोट ऑफ कृष्णा स्पीकिंग द भगवद गीता। तो ना ऐसा होता है। तो चला गया, तो बाद में मुझे दिमाग में बात कर रहा था, दैट लुक वियर्ड हुआ, लुक वियर्ड। तो 10 मिनट के बाद आया और बोला एक्चुअली इट्स नॉट मुझे बैड रही, कोई सोचेगा नहीं ऐसे। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उसके माता पिता ने फोन किया, बोले क्या मेरा जो बेटा है भगवद पढ़ रहा है, सोच रहा है कौन से गीता के श्लोक उसके रोबोट के मुंह से कूल लगे। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, प्रचार तो हमें करना है, हाउ टू डू इट, आउटरीच रियलाइजेशन मतलब क्या है, अगर ये शास्त्र है, स्क्रिप्चर है और ये किसी का इंटरेस्ट, तो हमें शास्त्र उस व्यक्ति के लिए इंटरेस्टिंग कैसे बताया है वो समझना। तुम ये करो ये करो ये करो ऐसे बोलने से नहीं होता है, जो तुम्हारा अभी का इंटरेस्ट है। तो क्या होता है, लोग बोलते हैं भक्ति मतलब क्या है, तुम मंदिर में आके जब करो या मंदिर में आओ जब करो, हाँ वो है भक्ति, वो कल्चर है, भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, उसमें बहुत से एक्टिविटीज हैं। तो इसलिए भले ही वो भक्ति के कोई रूल्स फॉलो न कर रहे हो, पर उनके जो इंटरेस्ट है अगर वो कृष्ण से कनेक्ट करा किया सकते हैं और उनका रिलेशनशिप कृष्ण अगर मेंटेन रहता है, तो दे विल कम टू कृष्ण एट देयर बेस्ट। I think you look at your own interests and see अगर उसने सवाल पूछा तो मैं उसको जवाब देता, आपके सवाल पूछा आपका जवाब देता। So I said, look at your interest and try to see which of your interests will connect with Krishna. हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया कि जब हम डाउट, हमारे अंदर डाउट आते हैं तो हमारा जो है स्पिरिटी वाला जो है एंगल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है गुरु जी कि सॉरी मैं मुझे बोल रहा क्योंकि कई बार बहुत सारे डाउट आते हैं तो ईगो भी बढ़ता है और ऐसा मतलब अहंकार हमारा बढ़ता है। मैंने कई बार देखा अहंकार बढ़ता है और ऐसा भगवद गीता में बताते हैं कि हमें ह्यूमिलिटी से पूछना चाहिए। तो क्वेश्चन करते समय कैसे ह्यूमिलिटी, अपने डाउट को क्लियर करते समय कैसे ह्यूमिलिटी, क्या अपने डिजायर से ह्यूमिलिटी बढ़ेगी है। तो डाउट के समय कैसे अपनी ह्यूमिलिटी को बनाए रखें इसको। तो अभी डाउट से बातें हैं कि ममता कैसे रख सकते हैं विज्ञान कि टू डिफरेंट व्यूज होते हैं। मी साधारणतः डाउट्स को एक तरह का बोला जाता है जो संशय को असुर के समान है और हम संशय को मत करना चाहिए। पर भागवतम में जो बुद्धि के लक्षण बताए गए हैं तो उसका बुद्धि के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय बताएंगे अपनी शिक्षा में, उसमें बुद्धि का पहला लक्षण बताया डाउट, अतः संशयो विपर्यास। मतलब क्या है कि केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति डाउट कर सकता। अगर इतने सारे दुनिया में एडवर्टाइजमेंट होते, अरे ये खाओ तुम्हारे मजबूती हो जाएगी, ये खाओ तुम्हारा बल चला जाएगा, ये करो तुम ये हो जाओगे वो हो जाओगे, तो अभी कोई बुद्धि नहीं है तो जो भी दिखाएगा उसको विश्वास कर, ये एडवर्टाइजमेंट ये कर रहा है, ये प्रमोशन कर रहा है,
तो बुद्धि इसमें विश्वास नहीं करती, डाउट करती। तो डाउट इज अ फंक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस, और डाउट करने की क्षमता ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति डाउट नहीं करेगा तो माया जो बता रही दिखा रही उसमें सब विश्वास करेगा। In one sense, spiritual life begins because of doubt. दुनिया जो दिखा रही है ये खाओ, ये भोग करो, ये खरीदो, सुखी हो जाओगे, तो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जैसे बताया जा रहा है डाउट वो सब सत्य नहीं हो, शायद सत्य नहीं है, तो इसलिए हमें डाउट को रिजेक्ट नहीं करना। पर क्या है, डाउट इज वन फंक्शन ऑफ द, बट डाउट इज नॉट द ओनली फंक्शन। जैसे हम अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो कार में एक एक्सीलरेटर होता है, जैसे गाड़ी आगे से आती है, और कार में एक ब्रेक होता है, ब्रेक से गाड़ी स्लो हो जाती है। तो क्या है, जब हम जीवन में ड्राइव कर रहे हैं तो डाउट ये एक ब्रेक है और फेथ है वो एक्सीलरेटर। ड्राइविंग करने को दोनों जरूरी है। तो प्रॉब्लम नहीं है कि वो कार में ब्रेक है, डाउट करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि कोई व्यक्ति डाउट ही करते हैं। व्यक्ति मैं ड्राइव करूँगा कैसे ब्रेक दबाऊं? अगर हमेशा ही ब्रेक दबा के रहेंगे तो क्या कार कहीं जाएगी, गोल गोल घूमती रहेगी, फ्यूल वेस्ट होगा। तो डाउट करना बुरी बात नहीं है, बट टू ओनली डाउट एंड नॉट डू एनीथिंग। जैसे अ पर्सन जो बहुत डाउटर्स होते हैं, दे डाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट देयर डाउट्स। मतलब क्या है कि अरे इसके लिए हो सकता, आपका जो डाउट बोल रहा है सत्य नहीं होता है, वो डाउट भी तो असत्य नहीं हो सकता है। तो लर्न टू डाउट योर डाउट्स आल्सो। मतलब हाँ ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये लॉजिकल नहीं लगता है, ये बराबर नहीं लगता है, डाउट है, ठीक है, क्या मैं विश्व के इतिहास में पहला व्यक्ति हूँ जिसे ऐसा डाउट आया होगा? क्या इसके पहले कोई भी मेरे इतना बुद्धिमान है जिसको सच्चा आया, सच डाउट है? अनलाइकली। शायद मेरे आजू बाजू के लोगों को डाउट नहीं आया, पर इसका मतलब किसी को डाउट नहीं आया ऐसे नहीं हो सकता। तो जब डाउट आता है तो हम ब्रेक दबाते हैं। ठीक है, ब्रेक करके समझ में नहीं आ रहा, ये एक्सेप्ट नहीं करता, पर वो ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक से स्लो होके और को रोकना है। मतलब फाइंड आउट दोज डिवोटीज हु कैन आंसर योर क्वेश्चन। सर्च आपकी असली होगा। इसलिए कभी होता है कि मुझे मेरा साइंस टीचर में काफी इंटरेस्ट है, तो इस साइंस टीचर ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट नहीं, ज़्यादा भक्तों का इंटरेस्ट नहीं है, तो आई आंसर क्वेश्चंस। तो कोई सवाल आता है कि मुझे मेरे को डिवोटी साइंटिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, मैं उनसे बात करता हूँ। तो अभी जो सवाल मुझे आते हैं वो ज़्यादा बाकी सब भक्तों को नहीं आए, पर अगर मुझे सवाल आ रहे हैं, कोई मुझे पूछ रहा है, तो आई हैव टू फाइंड द आंसर। तो इंस्टेड ऑफ सुपीरियरिटी लेट इट लीड टू क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है तो समझ कैसे सकते? तो डाउट से क्या होता है, सुपीरियरिटी कब आता है? जब सर्टेनिटी लगता है ये तो गलत ही है, जो इसमें विश्वास कर रहा है ये मूर्ख है। पर शायद क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये भक्तों के समाज में ये जो ट्रेडिशन है जिसमें बहुत महान संत है, बहुत विद्वान हुए हैं, इन सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुए, उतना तो अहंकार मुश्किल है। तो ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो लेट मी हैव क्यूरियोसिटी नॉट सर्टेनिटी। ब्रेक दबा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, इसको मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, पर वो ब्रेक पे पैर दबा के पूरा रोक मत। तो उसके लिए आपको सजाते समय जरूरी है, इस प्रकार से आते हैं ऐसे भक्तों को मिलने चाहिए। पर प्रभुपाद जी का जो घर बनाया है, जो कृष्ण का सिस्टम है, कृष्ण के भक्त है, बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के भक्त हैं। तो फाइंड द राइट डिवोटीज, आस्क क्वेश्चंस, गेट आंसर्स। इसलिए क्या हमारे एक गुरु नहीं होते, हमारे नाम मंत्र नहीं क्या है कि हम गुरु बताते हैं। और भगवद गीता प्रतिपादन श्लोक में क्या है, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः,
तो ज्ञानी तत्वदर्शी नाम नहीं, ज्ञानी सिंगुलर एक वचन, ज्ञानीनस एक बहुवचन है। इसका मतलब क्या है कि हम या हमारे गुरु है इनसे श्रवण करते हैं, वास्तव में हमारे गुरु जो है हमें पूरे गुरु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसर है, पर वो हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं और यूनिवर्सिटी में हम अनेक लोगों से सीखते हैं। तो ऐसे नहीं है तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बोलता है तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, किसी का प्रोफेसर नहीं हो, ऐसी बात नहीं। कोई यूनिवर्सिटी कोई प्रोफेसर होगा वो मैथ्स का स्पेशलिस्ट होगा, पर किसी को फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन करना है तो क्या होगा, उस स्पेशलिस्ट से बात करो। इसलिए we have doubts reasonable है, अनरीजनेबल क्या है, डाउट्स को ही बिलीव कर देना, डाउट्स को डाउट कभी करना है और भक्ति को रोक देना है छोड़। Thank you so much for the lecture. So, just observation है, I would just like how can we make it better? भारत में क्या हो रहा है कि लोग अथॉरिटी ड्रॉ करते हैं. फॉर एग्जांपल somebody in general people draw authority from spiritual people, but there somebody is wearing a saffron clothes and is considered Maharaj title लग जाता है तो they have authority. मेरे ऑब्जर्वेशन है कि लोग फिर उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं ऑलमोस्ट एज गुड एज गॉड, चाहे वो हमारा मन नहीं जानते होंगे, ये उन पे श्रद्धा आता है बहुत ज्यादा, और हर तरीके का शायद एडवाइस भी उनसे ले सकते हैं, एवरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, और उन पर ट्रस्ट भी करते हैं और वो फॉलो भी करते हैं. और जैसे हम जैसे कि ट्रस्ट का ड्रॉ कर दिया और वो अथॉरिटी का ही बात होता है, तो अथॉरिटी मुझे कई बार उससे ड्रॉ होती है. और एक चीज होती है कि किसी पर ट्रस्ट कर लिया तो आप कोई बात बता रहे हैं, अपना हार्ट कई बार रिवील करते हैं, उसमें होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं करती. बहुत बार क्या होता है, कई बार उसको हेल्प भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं बाद में, लेकिन उसको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं उसी इन्फॉर्मेशन से जो उसने बताया है. वो जो अथॉरिटी जो है एक तो सेफर फ्लो से ड्रॉ होती है, दूसरा कोई कितना अच्छा सेलिब्रेसी फॉलो कर रहा है उससे वो ड्रॉ हो जाती है. तो जैसे कि व्यक्ति सेलिब्रेसी फॉलो कर रहा है तो व्यक्ति पूरा उस पर ट्रस्ट करते हैं. जैसे मैं एक बार किसी ने से फॉर एग्जांपल जैसे इस्कॉन के बारे में कई लोग बोलते हैं, इस्कॉन इज फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन सेंड्स मनी टू आउटसाइड, और मैंने जब लोगों को ऑब्जर्व किया बड़े-बड़े जो महाराज थे उनको कोई भी आके बोल देता है, they start speak the same thing. ISKCON is sending money outside. Although उनका स्टेटस बहुत बड़ा है सोसाइटी में, और वो उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारे बड़े महाराज हैं जिनका बहुत नाम है, उसको पता है लोगों को. तो मुझे इस पे डाउट आने लगा कि do people really know things, और do they really doubt और उसको वेरीफाई करने की कोशिश भी करते हैं क्या? Do they take it for granted, or do they don't they have the ability to accept that I might not know something? तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मुझे इसको आउटसाइड इसको इसको कैसे और बेटर कर सकते हैं. मतलब ये जो अजम्पशन है अथॉरिटी को चीज से ड्रॉ हो जाती है इन एवरी फील्ड बिकॉज़ पीपल ट्रस्ट देम एज गुड एज गॉड. मैंने पास टू मेक पास टू दिस देखिए कि अथॉरिटी पे बहुत श्रद्धा हो जाती है, अपनी भ्रांत धारणा होती है तो इसको डाउन करता नहीं है. तो कैसे है कि आई थिंक हमें वन पार्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो to tell about the benefits of education. मतलब क्या है कि अभी अर्जुन भगवद ज्ञान सुन के युद्ध करते, अभी युद्ध में अर्जुन जीतता है वो किसके आधार पर जीतता है? भगवद के ज्ञान से जीतता है या वो द्रोणाचार्य से जो धनुर्विद्या सीखी है जीवन में प्रैक्टिस की है उसके आधार पर? दोनों है. जैसे कि स्पिरिचुअल नॉलेज
It directs material knowledge. It does not replace material knowledge. जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भौतिक ज्ञान किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसे सिखाता है। तो ऐसे नहीं कि वो आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान को रिप्लेस करे। तो इसीलिए हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो गुरुवर होते हैं, वो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। वो उनको मटेरियल गाइड नहीं बना सकते। मटेरियल गाइड मतलब क्या है? या गुरु को जाकर पूछे तो भगवान की मूर्ति को मैथ समझ में आ रही है, वो बोलते कि तो ये इनका विषय नहीं है। तो जो मटेरियल सब्जेक्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं इनका विषय नहीं है। पर क्या हम तो बिजनेस चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है पैसा इन्वेस्ट हो गया, हम आशीर्वाद ले सकते हैं। मैं ऐसे करने का प्रयत्न बना रहा हूँ, आपका आशीर्वाद ले सकते हैं हमारे से देखिए। पर ये है कि वो जो भाव है, you don't expect them to be expert in finance। ये भाव क्या है कि गुरु है भगवान के करीब है, तो गुरु भगवान नहीं, गुरु सर्वज्ञ नहीं है। तो ये भाव रखना कि गुरु सर्वज्ञ है, ये कैसे माया होता है। तो गुरु कैसे है? भगवान के बहुत ही शुद्ध और समर्पित सेवक है। ओनली गॉड इज ऑमनिशेंट। इसलिए हमें विश्वास है। सी फेथ इज वेरी गुड, बट फेथ का प्रॉब्लम क्या होता है? When does faith become blind? एक है बुद्धि से यहाँ तक जा रहा हूँ, बुद्धि से आगे कहीं जाना है तो फेथ ले सकता है। मतलब क्या है कि अभी प्रभुपाद जी से मायापुर गए, तो मायापुर को हम इसका वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाया इसका। तभी वहाँ पे मायापुर क्या था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, जंगल जैसा था। जब मायापुर का जन्म स्थल है, बहुत दशरथ विष्णु का जन्म है, तो विश्व में विश्वास है, विश्वास है। पर वहाँ पे कुछ बुद्धि थी, तो faith takes us in the direction of the intelligence further than intelligence। बुद्धि जहाँ पर जाती है उससे आगे जाती है, पर faith should not take us in a direction opposite to the intelligence। जो बुद्धि है उसके खिलाफ श्रद्धाएं नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान ने हमको बुद्धि इसलिए दी है कि हम बुद्धि को faith, God has not given us intelligence so that we give up the intelligence। God has given us intelligence so that we give the intelligence to Him। ऐसे नहीं कि मैं बुद्धि को ठुकरा दूं तो बुद्धि को आपकी सेवा में इस्तेमाल। उसका मतलब है पॉइंट है कि फेथ करना चाहिए, बट फेथ शुड नॉट रिप्लेस इंटेलिजेंस। फेथ शुड गाइड इंटेलिजेंस। ये बात है। अब दूसरा सवाल था कि क्या है कि जब मिसकंसेप्शन होते हैं बाहर के लोगों में, तो ये कहाँ से आते हैं, कैसे फैलते हैं? वो कभी कभी व्यक्ति जानबूझ के करते हैं, कभी कभी बोल देता है वो फैल जाता है। इसका जो है ये न्यू थियरी में आता है, हाउ आइडियाज पे वो कुछ बोल नहीं सकते। तो नॉर्मली क्या कर सकते हैं? वी शुड बी एबल टू एड्रेस द एडिक्ट। जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो लास्ट है, तो हमारे जब कम्युनिकेशन करते हैं वो उसमें 4 प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। एक है इनसाइडर्स, दूसरा है आउटसाइडर्स। तो इनसाइडर्स में क्या होते हैं? इनसाइडर्स में टीचर्स होते हैं और इनसाइडर्स में स्टूडेंट्स होते हैं। अभी आउटसाइडर्स में भी टीचर्स होते हैं और आउटसाइडर्स में भी स्टूडेंट्स होते हैं। हम कहेंगे आउटसाइडर जो है वो माया में है, वो अज्ञान में है। हाँ ठीक है, परम सत्य के अज्ञान में हो गए वो, और उनके फील्ड में वो ज्ञान में हो सकते हैं। तो अभी क्या है, जो इनसाइड के टीचर्स आउटसाइड के स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, ये क्या है? ये प्रीचिंग, ये आउटरीच। ये करने में हमारी संस्था जो है पहले से बहुत फोकस है। बाकी हिंदू संस्था इतना करते नहीं है, प्रभुपाद जी का बहुत फोकस है। तो दूसरा है कि जो इनसाइड टीचर जो है वो इनसाइड स्टूडेंट को सिखाते हैं। ये वास्तव में एजुकेशन से भक्ति शास्त्र होता है, भक्ति योग होता है,
सिस्टमैटिकली हम सीखते हैं भागवत क्लास में, ये एजुकेशन। अभी तीसरा है कि बाहर के टीचर्स, बाहर के स्टूडेंट का हमारे बारे में, ये हमारा रेप्यूटेशन। मतलब क्या है कि जब हम आउटसाइड इनसाइडर आउटसाइडर स्टूडेंट का मतलब क्या है, उनको हम इनसाइडर बनाने प्रयास करें कि आप भक्त बन जाए। पर अभी क्या होता है कि बाहर के लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, वो हमारे से बड़े टीचर। तो अभी हमारे टीचर अगर बाहर के टीचर से बात करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी ने साइंटिफिक टीचिंग के लिए फॉर एग्जांपल कहा, तो उस प्रभुपाद जी का पर्पस बोलते हैं, इसका पर्पस ऑफ द पीआर इज टू इंक्रीज द प्रेस्टीज ऑफ स्कूल। मतलब प्रभुपाद जी ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कभी कि आप साइंटिफिक टीचिंग से साइंटिस्ट को डिवोट करें, अगर वो बन गए तो अच्छा है, पर अगर वो साइंटिफिक टीचिंग रोहिता में काफी सपोर्ट किया ये भक्त है, ये काफी इंटेलिजेंट लोग हैं, उससे भी क्या हो जाएगा, उससे हमारा रिलेशन हो। तो अभी ये जो एक्टिविटी है ये, तो अभी धीरे धीरे हम करने लगे। तो पहले क्या होते हैं, बाहर के टीचर लोग सब माया नहीं है, तो हाँ तो क्या ज्ञान प्राप्त होगा कुछ। तो अभी हमारे रेपुटेशन के लिए भी हमें ये और आखिरी जो होता है क्या बाहर के टीचर से हम सुन सकते हैं, वो अवेयरनेस के लिए सुन सकते हैं, पर ये केयरफुली करना चाहिए। नॉर्मली स्टूडेंट जगह पे वो टीचर सुन सकते हैं, टीचर को स्टूडेंट बता सकते हैं, मतलब अगर गोइंग दिस वे वी गो दिस वे, कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो कैसे चाहते हैं दूसरे देखते हैं, तो वो हम समझ सकते हैं। मैं यूट्यूब चैनल पे भगवद गीता लेंस ऑन करंट इश्यूज को कमेंट करता हूँ, तो क्या इज इम्पोर्टेंट है ऑल दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो मिसकंसेप्शन आ रहे हैं तो उसको वो कौन ला रहा है, अभी मान लीजिए कोई प्रभावशाली भक्त है, वो कोई बाहर के पॉडकास्ट सुनना जाते हैं और इससे लाइव डिस्कशन करते हैं, तो क्या होगा, हम बोलेंगे हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते, तुम तो इनसाइडर हो, तुम तो हमें वही बोलोगे, तुम किस प्रकार करेंगे। पर एक कैंडिडेट क्वेश्चन हो जाता है और फिर वो डिस्कस करता है, वो बोलता है आई नो दिस पीपल, ऐसे कुछ नहीं, तो उससे क्रेडिबिलिटी जाती है। इसलिए अलग अलग तो जो इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स का कनेक्शन है वो हमेशा प्रचार के लिए जरूरी नहीं है। हर समय कभी प्रचार नहीं होता है, कभी कभी जो है वो कम्युनिकेशन इसलिए होता है कि हमारा परसेप्शन और सकारात्मक। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन जीवन तो प्लीज द सन। क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में सब कुछ छोड़ के भक्ति करनी, बट सबके साथ भक्ति करनी, निष्काम कर्म योग के लिए कहते हैं कि विदाउट फल की इच्छा करें आप अपना कर्म करते रहो और साथ में भक्ति करें। बट जब आप इतना मेहनत करते हो किसी एग्जाम के लिए या किसी भी चीज से, आप जब इतना मेहनत करते हो, इतना ट्राई हार्ड करते हो, तो 1% तो आएगा मन पे, हम लोग कितना भी उसको डिनाई करें, बट 1% तो आएगा कि यार रिजल्ट थोड़ा सा तो अच्छा आ जाए, थोड़ा इतनी मेहनत करी मैंने, पहले आज तक नहीं करी बट अब कर रहा हूँ, तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा हो जाए, थोड़ा उसका फल मिल जाए, तो उसको कैसे रोके? वो गीता में श्लोक निष्काम करने के लिए अच्छे से समझना चाहिए। जो हम देखते हैं 2.47 में कर्मण्येवाधिकार से है, ये रिजल्ट्स की बात है। तो इसके पहले 2.41 में हम देखते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है, ये गोल्स की बात है। तो भगवान ये नहीं बोलते कि आप गोल्स मत, गोल्स में रखोगे कुछ करने का मोटिवेशन नहीं है। तो फिर अगर गोल्स रखेंगे, वो बोलते गोल्स रखो और रिजल्ट से अटैच कर दो, तो कैसे संभव है? तो इसमें कहने का मतलब क्या है, हम जो कर्म करते हैं उससे फल आता है, पर केवल उससे ही फल नहीं आता। कि हमें जो रिजल्ट्स आते हैं,
हमारे कर्म से आते हैं, बट केवल ये हमारे वर्तमान कर्म से नहीं आते, हमारा पास्ट कर्म भी होता है। तो अभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने इतनी मेहनत की, मैंने 100 की मेहनत की पर मुझे सिर्फ 10 कर दिया, ये कितना अनफेयर लगता है। पर अगर हम ऑनेस्ट है तो हम ये भी देख सकते हैं कि मैं 10 की मेहनत करता हूँ, मुझे 100 का फल मिलता है। मैं थोड़ी सी पढ़ाई करता हूँ, जो पढ़ाई करता हूँ एग्जाम में आता है बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये भी हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि कभी कभी पास करना होता है वो -90 होता है, और कभी कभी पास करना +90 होता है। तो इन तीनों में हमारा वर्तमान कर्म है, हमारा फल है और हमारा पूर्व कर्म। इन तीनों में कौन सा हमारे कंट्रोल में है? वर्तमान कर्म। फल हम चाहते हैं और जो पास कर्म है में हम जानते नहीं। तो अभी भगवान ये नहीं कह रहे कि फल को आप फल के लिए फल मत चाहो, बोले फल से आसक्त मत रहो। There are two different things. Desiring something and being attached to something. तो क्या है कि कभी कभी हमारा कर्म करने के बावजूद फल नहीं मिलता, तो फिर उससे क्या हो जाएगा, तो कर्म करो ही क्यों, छोड़ो सब कुछ। नहीं, ऐसा भाव नहीं है। हमें हमारा कर्तव्य करना है, ज्यादा फल मिलेगा तो कम करो। तो don't become discouraged in doing your duty. वो फोकस और कैसे कर सकते हैं? जब हम समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ केवल इस पद के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं भगवान की पसंद कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी तो भारत में प्रचार कर रहे थे, 30-40 साल तक वो भारत में बहुत प्रयास है प्रचार करने, कुछ यश मिल नहीं रहा। क्यों प्रचार करूं, कुछ होने वाला ही। और फिर क्या हो गया, आखिरी 10 सालों में इतना फल मिल गया कि सारे विश्व प्रचार। तो प्रभुपाद जी अगर केवल फल के लिए प्रचार कर रहे होते तो जब फल नहीं मिल रहा तो डिस्करेज हो जाते, और जब फिर फल मिल जाता तो भी गलत हो जाते। पर दोनों नहीं। क्यों? क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, जो हम सेवा के भाव में कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? एक्शंस, रिजल्ट्स, और जो हम परफॉर्म, जो एक्शंस कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है? एक तरह से कि हमारे ऊपर भगवान है। तो भक्त का भाव क्या होता है कि आई वांट टू ऑफर द रिजल्ट्स, मुझे काम में फर्स्ट आना है। क्यों? मैं भगवान की प्रसन्नता चाहती चाहता कि सबसे बड़ा योद्धा बनूं, सबसे बड़ा योद्धा बनूं, ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं। तो हमारी इच्छा है रिजल्ट से हम भगवान को, पर अगर ये नहीं हुआ है तो हम हमारे एक्शंस को ऑफर कर सकते हैं। और एक्शंस को ऑफर करना किस लिए है? एक्चुअली इसके द्वारा हमें खुद को भगवान को। सो द आइडिया इज कृष्ण को हम हमारे एक्शन के रिजल्ट से पसंद करते हैं, हमारे एक्शन से पसंद करते हैं, हमारे हार्ट से। तो कृष्ण के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा हार्ट। इसलिए भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोरे और आप किसी एक पत्ता भी दे देते तो पसंद हो जाए। तो भगवान अगर हम फल से बहुत आसक्त जाते हैं तो वो फल आपको मेरे लिए चाहिए तो फल लीजिए। अगर मैं बहुत मेहनत करता हूँ फल नहीं मिलता है तो छोटे कर्म ही, तो मतलब वो फल मुझे अर्पण करना तो कर्म मुझे अर्पण करनी है। तो इसलिए ऐसे नहीं कि परवाह ना करें। भगवान जो है वो दयालु है, तो उनकी योजना होती है वो हमसे इट्स बिगर देन आवर। तो कभी कभी हमारे कर्म हम मेहनत करके फल नहीं मिलता है, कभी कभी थोड़ा मेहनत करके बहुत फल मिल जाता है। तो इसलिए more important in the results is offering our good. वो अगर हम कर रहे हैं तो उससे हम खुद आध्यात्मिक प्रगति करें, भगवान के करीब जाएंगे और उसमें हम तरफ से कुछ। Thank you very much. प्रभुपाद की जय। गौर भक्त की जय।